स्टार्ट। कौन सी चार चीजें सीखनी? पहला क्या आपको बताया? कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या होती है? बात करने का तरीका, उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, जिस मर्जी जुबान हो। आपने पहले कम्युनिकेशन स्किल मुझसे सीखनी है। सारे सुनने, जैसे मैं बात कर सकता हूं, मेरा पुत्र आप भी बात कर सकते हो। ठीक है, एक चीज। नंबर 2 पे आपने क्या चीज सीखनी है मुझसे? हैंड राइटिंग। देखिए मैं लिखता हूं, मेरे हाथ में एक फ्लो है। फ्लो क्या, मैं रुकता नहीं। आपने देखा है कि रवानी है मेरे हाथ में, आपके हाथ में ये चीज नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे हैंड में फ्लो है। दूसरी चीज आपको क्या मिली? तीसरी चीज आपको पता है? डिसिप्लिन। DICLIN। ठीक है, तीसरी चीज में मुझसे आपने क्या सीखी है? डिसिप्लिन। चौथे नंबर पे चीज आपने क्या सीखनी है? हाउ टू गेट गुड मार्क्स। आपने इंग्लिश में बेहतरीन नंबर कैसे हासिल करने हैं, ये चार चीजें आपने मुझसे सीखी। क्या कहा? कम्युनिकेशन, हैंड राइटिंग, डिसिप्लिन एंड हाउ टू गेट गुड मार्क्स। आपको 3 महीने का मैं टास्क दे रहा हूं, मेरा मतलब कि आपने चारों चीजें क्या करिए, काम कीजिए, कॉपी पे लिखिए। कॉपी पे लिख लें इसको। आपने जो हमारा एक काम कीजिए, ऊपर लिखिए बेसिक गोल्स, बेसिक गोल्स इन इंग्लिश। शाबाश। हमारे लेसन का नाम आप सबको पता है, हजरत खदीजा। हमारे लेसन का नाम है जो हम आज पढ़ने वाले हैं, उसमें हजरत खदीजा। मैं आपको जो चीज पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, इसकी कम्प्रीहेंशन में कुछ बातें। ठीक है, उसके साथ साथ इसके पूरे के पूरे जो इसके टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में जो आंसर क्वेश्चन है, मैं 7 टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। आखिर में मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको जवाब दिया जाएगा। आपने सिंपली देखते जाना है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, हु वाज हजरत खदीजा, आप जानते हैं हजरत खदीजा कौन थी? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल हजरत खदीजा के इंट्रोडक्शन को लेके चलता हूं। आप सबको पता है हजरत खदीजा कौन थी? पहली बात आपको बताता हूं, ये फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट थी। नबी पाक की पहली बीवी थी, जिन्होंने 40 साल की उम्र में नबी पाक से निकाह किया। 40 इयर्स की एज में नबी पाक से निकाह किया। ठीक है, और ये थी कौन? एक बिजनेसमैन। मक्का की एक बिजनेसमैन खातून थी। और बिजनेसमैन कब बनी? जब वालिदैन के पास बिजनेस था, वो फौत हुए, तो उनके बाद उन्होंने अपने पूरे के पूरे बिजनेस को उन्होंने उस कंट्रोल का अपने हाथ में लिया। ठीक है, बिजनेस किस जगह पे करती थी? सुनते जाएगा, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सी बात है। बिजनेस किस जगह पे करती थी सबको पता होना चाहिए। वो जो मक्का और जो मदीना, उसके इर्द गिर्द जो जगह थी ना, जिसमें साइदा, यमन यानी शाम और यमन के इर्द गिर्द जितनी भी तजारती मार्केटें थी, मार्केट्स को मंडियां कहते हैं, उस जगह पे जाकर वो बिजनेस किया। साइदा, यमन, वहां पे बिजनेस किया गया। ये बात भी होगी। अब तीसरी चीज ये आई कि उन्होंने बिजनेस के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता कैसे चला? उनके चचा ने बताया कि आप मेरा एक भतीजा है, अपने आप बिजनेस के लिए, यानी उन्हें आप भेजें कहीं पे जाके, वो ताकि यानी घर पे हैं, वो एक बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल रखते हैं, आप उन्हें बिजनेस के लिए भेजें। अब उन्होंने भेजा कहाँ पे? उन्होंने तजारती मार्केट में भेजा, साथ एक गुलाम को भेजा, साथ एक गुलाम को भेजा था। गुलाम का नाम क्या था? गुलाम का नाम क्या था बताया था? किसी को पता? मैसरा नाम था। एक गुलाम को भेजा था, उसका नाम क्या था? मैसरा नाम था, अरबी जुबान का लफ्ज़। ठीक है, अब अगली बात में साथ चलता हूं। अच्छा, ये बात हम यहां तक पढ़ चुके, इंट्रोडक्शन में बिजनेस से रिलेटेड भी, मार्केटें भी हमने पढ़ ली। अच्छा, हजरत खदीजा को मक्का के लोग पता क्या कहते हैं? क्या कहते थे? उनका एक नाम रखा था उन्होंने, ताहिरा कहते थे। हजरत खदीजा को मक्का के लोग ताहिरा कहते थे। ताहिरा का मतलब पाक, साफ होता, परहेजगार होता। ताहिर पाक कहते हैं, अरबी जुबान का लफ्ज़। ठीक है, यानी ताहिरा
वो अरबी जुबान के एक लफ्ज यानी पाक साफ और वो एक परहेजगार है जिसकी वजह से लोग क्या कहते हैं, ठीक है, परहेजगार थी लोग जिसकी वजह से उनको ताहिरा कहते हैं। अब ये बात भी होगी, अगली बात पे जाते हैं, गुलाम का नाम बता दिया। अब जब नबी पाक गए जाके उन्होंने बिजनेस तजारत जाके की, वापस आए तो उन्होंने हज़रत खदीजा ने गुलाम से पूछा कि बताओ ये बंदा भेजा था इसने क्या किया था। अब गुलाम ने पता क्या देखा, दो चीजें देखी, नबी पाक का एक एक्सीलेंट बिहेवियर देखा, उनका लोगों के साथ रवैया बहुत अच्छा। देखिए आप सबको मैं एक चीज बताता हूँ, इंसान पे मुश्किल वक्त है वो भी गुजर जाता है, आसान वक्त है वो भी गुजर जाता है। याद क्या रहता है, किसी ने आपको आके कहा क्या था ये याद है भी याद नहीं रहती, कुछ याद नहीं रहता, हमें ये याद रहता है कि उसने इस मौके पे मुझे यानी मेरे साथ ट्रीटमेंट क्या की, मेरे साथ सलूक क्या किया था, क्या मुझे तसल्ली दी थी। आप किसी के साथ ट्रीट कैसे करते हैं, नबी पाक के पास क्या था, मैं फिर से कहता हूं, मैंने जो पहली चीज लिखी थी कम्युनिकेशन स्किल थी उनके पास कम्युनिकेशन स्किल थी। ये समझ जाए मेरा पुत्र, आपके अंदर भी होनी चाहिए, ठीक हो गया। अगली बात पे चलता हूं, उसे दो चीजें बताई, एक एक्सीलेंट बिहेवियर बताया और दूसरा ट्रेडिंग स्किल्स बताई। ट्रेडिंग स्किल्स क्या है, आप मेरे पुत्र जितने भी हैं, आप बड़े हो गए, आपने कुछ ना कुछ बेचना है, सुन ले, कुछ ना कुछ बेचना है, आपने या टाइम बेचना है, अपनी सलाहियत को बेचना है, कुछ ना कुछ तो बेचेंगे ना आप जाके। एक काम कीजिए ना मेरा पुत्र, दो चीजें सीख लेना यहाँ पे, एक कम्युनिकेशन स्किल सीख लें, एक ट्रेडिंग स्किल सीख लें, दो चीजें सीख लेना यहाँ पे आपको, आपके पास बुक है, सिर्फ नंबर्स ना लेना, आप क्या करेंगे मेरा पुत्र, दो चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, ट्रेडिंग स्किल सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, ये चीजें आपके काम आ सकती हैं। उसके बाद अगली बात पे जाते हैं, क्या होता है, नबी पाक जब उस तजारती काफले से वापस आते हैं, हज़रत खदीजा पैगाम भेजती हैं कि आप मुझसे शादी कर लें, क्या कहते हैं, नबी पाक घर पे सबसे मुशावरत करके शादी कर लेते हैं, निकाह हो जाता है। उसके बाद जब उनकी आयली जिंदगी जिसे खानदानी जिंदगी कहते हैं स्टार्ट होती है, क्या होता है कि नबी पाक जब 40 बरस के करीब पहुंचते हैं तो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? उन्हें पता होता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन मुझ पे वही नहीं उतर रही, वही होता है अल्लाह का पैगाम होगा। उन्हें फिक्र है कि ये जो उम्मत है ना, अगर मुझ पे वही लेट होगी तो क्या पता है इस उम्मत पे कोई अजाब ना आ जाए। वो जाते हैं, बकरियां लेके जाते हैं, साथ गारे हिरा एक जगह है, वहां पे जाके बैठते हैं, जाके वहां पे विर्द करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। एक दिन आते हैं जिब्रील आके कहते हैं कि आपको मुबारक हो, आपको अल्लाह ने पैगंबर चुन लिया। वापस आते हैं परेशानी की सूरत में, घर आके सबसे पहले किसको बताते हैं, हज़रत खदीजा को बताते हैं। ठीक है, हज़रत खदीजा को बताते हैं। हज़रत खदीजा क्या कहती हैं, हज़रत खदीजा कहती हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप क्या कीजिए, रिलैक्स सुकून में रहिए, आप बिल्कुल आराम कीजिए, क्योंकि आप मेहमान नवाज हैं, आपके अंदर सारी वो आदतें हैं जो पैगंबर के अंदर आदतें होती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये जुमले किसके हैं, हज़रत खदीजा के हैं। आप सबके सामने मैं एक जुमला कहता हूं, आप दुनिया के अरूज पे हूं या ज़वार पे हूं, एक चीज याद रखिएगा कि रिज़्क़ और इज्जत अल्लाह का है। आप चाहे अरूज पे हैं या ज़वार पे, रिज़्क़ और अगर देखें अरे अगर रिज़्क़ मिलता हो अक्लमंद को तो बेवकूफ तो भूखा मर जाए, ये चीज है। अगर रिज़्क़ का ताल्लुक अक्लमंदी से हो तो बेवकूफ तो भूखा मर जाए, अगर रिज़्क़ का ताल्लुक अशरफुल मखलूकात सिर्फ इंसानों से हो तो परिंदे तो मर जाए, ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इस चीज का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, आप सबको मैं कहता हूं कि मेरा पुत्र, आप जिंदगी में ऐसा कुछ जरूर सीखिए कि जहां से इज्जत से बैठ के कमा सके, ऐसा कुछ जरूर सीखे सारे के इज्जत से बैठ के कमा सके आप। मैंने पहली बात की इंट्रोडक्शन हज़रत खदीजा के हवाले से, दूसरी बात इनके बिजनेस की बात, दूसरी बात मैंने बिजनेस की बात, तजारत करती थी, ठीक है। तीसरी बात मैंने इनके हवाले से की कि इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब काफले का इंचार्ज बना के भेजा तो जाके वो नबी पाक के साथ यानी उनकी मैं कह सकता हूं मैरिड लाइफ बात, MARRIED मैरिड लाइफ 40 इयर्स में कहा कि उन्हें जाके उनकी एज थी जब उन्होंने निकाह किया था, ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं गारे हिरा, केव ऑफ हिरा, गारे हिरा की बात की कि वहां पे हुआ तो किस तरह से हुआ। अब देखिए गारे हिरा से जब वापस आए नबी पाक तो परेशान थे, तो हज़रत खदीजा ने कहा चले मैं आपको एक अपने चचा भाई के पास लेके चलती हूँ जो तौरात का
तो रैत किताबें आसमानी किताबें हैं कितनी वैसे? नाम बताए जा सकते हैं? पहली तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। मुझे नबी बता सकते किन पे उतरी? कुरान मजीद तो हमारे आखिरी नबी पे उतरी। कोई किसी को याद हो? आज का टास्क है, असाइनमेंट है, आपने क्या करना है? मेरे पुत्र घर जाके इस चीज को लिख के लाना। कल मैं आते साथ आपसे पूछूंगा कि किस नबी पे कौन सी किताब उतरी। ठीक है, ये जाके आपका काम है। कल मैं आते साथ मेरा आपकी क्लास में। ठीक हो गया? अच्छा, ये बात भी होगी। अब हुआ क्या, आप सबको पता है हज़रत खदीजा बिजनेसमैन थी। उन्होंने सारी की सारी दौलत, जो खवातीन में सबसे पहले ईमान लाई है, जो खातून, वो नबी पाक ने आके बताया तो सबसे पहले हज़रत खदीजा ईमान लाई थी। इस पूरी दुनिया आलम में सबसे पहली जो खवातीन में से मुसलमान हुई हज़रत खदीजा थी। ठीक है, जो पहली खातून थी जिन्होंने वो दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। ठीक हो गया? अच्छा, अगली बात मैं करता हूँ। उन्होंने सारी दौलत पकड़ी, नबी पाक के हाथ में दी। उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप ये मुसलमानों में जहां जहां दीन पे खर्च होती है खर्च कीजिए। दुनिया में अल्लाह का एक असूल है, क्या? अल्लाह देता है और देने वाले को पसंद है। दुनिया में अल्लाह का दूसरा असूल है। वो क्या असूल है? वो ये असूल है, फजर के मेरा पुत्र, जो चीज देंगे वो आपके पास आएगी, जो संभाल के रखेंगे आपके पास मिलेगी। जो देंगे वो आपके पास आएगी, उसके अलावा आपके पास नहीं कुछ नहीं। बांटे, जो कुछ आपके पास है बांटे उसको। सलाहियत है कोई भी चीज है, बांटना शुरू करते हैं उसको, अल्लाह डबल करना शुरू करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अगली बात पे चलता हूं, उनकी पूरी फैमिली पे चलता हूं। मैंने गाने हिरा की बात कर ली। फैमिली में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा के सबसे पहली बात, 2 बेटे 4 बेटियां। बेटों के नाम बताए, लिख देता हूं। कासिम एंड अब्दुल्ला। बेटों के नाम कासिम और अब्दुल्ला थे। दोनों बच्चे दूध पीने की उम्र में मर गए। ठीक है, यानी इन फैंसी जिसे कहते हैं कि शीर ख्वारगी पढ़ते हैं, दूध पी रहा होता है जब बच्चा, यानी 2-3 साल से अंदर 3 साल के अंदर। ठीक है, कासिम और अब्दुल्ला 2 बेटे थे। उनकी बेटियां जो थी कितनी थी? 4। नाम बता रहे जो भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, रुकैया हो गया, RUQAYYAH, रुकैया हो गया। ज़ैनब हो गया, ZAINAB, हज़रत ज़ैनब होगी। उम्मे कुलसूम होगी। उसके बाद हज़रत फातिमा होगी। वेरी गुड। ठीक है, ये उनके 2 बेटे थे, कासिम और अब्दुल्ला, और रुकैया और ज़ैनब, कुलसूम, फातिमा, ये इनकी 4 बेटी। मेरे ख्याल में सारी बात इस चैप्टर्स के अंदर जो डिटेल है सारी मैं आपको बता चुका। मैं जाता हूं क्वेश्चन आंसर्स पे। ये था सारा क्या? कंप्रीहेंशन थी। ये आपने चैप्टर को समझना था। मैंने कोई डिफिकल्ट वर्ड्स अभी नहीं लिखवाए, कल से शुरू करूंगा। मैंने आपके सामने कोई लंबी बात नहीं की, उर्दू की बातें सारी आपके सामने रखी हैं, वो कर दी। अब रह गया सवाल, वो मिनट है सिर्फ 5 मिनट की बात। क्वेश्चन से सिर्फ 5 मिनट की बात। आप एक काम कीजिए, अपनी टेक्स्ट की बुक खोलिए, उसके आखिरी उस सवाल जवाब के पेज पे जाइए। साथ मेरा पुत्र आप किस्मत 2 4 6 8 9 बच्चे 9 हैं, सवाल 10 है। 10वें नंबर वाला मैं बता देता हूँ, आखिर पे बता दिया। ठीक है, कासिम, अब्दुल्ला, हज़रत रुकैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फातिमा। 10वें नंबर वाले सवाल का जवाब मैंने दे दिया। पहला क्वेश्चन, पहला बच्चा कहां से स्टार्ट करेंगे? अवैस से शुरू। अवैस पढ़ो, पहला सवाल। Who was Hazrat Khadija and where was she born? क्या इतना सारा है? Who was Hazrat Khadija? yes. Where was she born भी लिखा हुआ है। अच्छा, born का मतलब क्या है? कोई और बता सकते? पैदा हो। सवाल का मतलब सबको समझ आई? हज़रत खदीजा कौन थी, पैदा कहां पे हुई? बैठे, कोई बता सकते? बताएं। Okay, first wife of a holy prophet and she was born at Makkah. कितना आसान है ना, देखो। हो गया दूसरा क्वेश्चन। अली आपने पढ़ा। When did Hazrat Khadija take over the charge of her
ओके, हजरत खदीजा ने अपने फैमिली बिजनेस का चार्ज कब संभाला? आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स। इसे नहीं कर देना, इस लड़के के लिए हर करना। आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स शी टुक ओवर द चार्ज ऑफ हर फैमिली बिजनेस। आसान है, देखिए इतना सारा योगा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। खदीजा के काफिले किन किन मुल्कों में जाते थे? उत्तर आपको पता है? पता है किस मुल्क में जाते थे? एक साइरिया था, एक यमन था। आजकल जो लीबिया और नहीं है जो मुल्क है दूसरे इसके साथ साथ, ये उस जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, साइरिया और यमन था। अगली बात पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाई डिड द पीपल ऑफ मक्का कॉल हर ताहिरा? मक्का के लोगों ने ताहिरा क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ हर पाइटी। क्या कहा? बिकॉज ऑफ हर पाइटी पीपल ऑफ मक्का कॉल्ड हर ताहिरा। ताहिरा मीन्स प्योर वन। लिखा हुआ। Who suggested holy prophet? यानी सुनिए, सवाल उसने ये पूछा कि नबी पाक को किसने कहा था कि तजारती काफिले के साथ लेके जाएं? नबी पाक के चचा, नाम पता है? किसको पता है? क्या नाम था? हजरत अबू तालिब। उनके दो चचा और थे, हजरत हमजा भी थे, याद रखना है। अबू जहल भी उनका चचा था। अबू जहल जिसे लहब भी पढ़ते हैं, वो भी उनका चचा। ठीक है, आपके तीन चचा थे, याद रखना है इस चीज को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए बेटा। ओके, सवाल आपका नेम स्लेव अकॉम्पनीड विद द होली प्रॉफिट एट द विजिट ऑफ साइरिया, या उस में गुलाम का नाम क्या था? मैसरा नाम, मैसरा, MAYSERA। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट। ओके, होली प्रॉफिट के कैरेक्टर के बारे में स्लेव ने क्या बताया था? पता है? दो चीजें बताई थी। एक्सीलेंट बिहेवियर और ट्रेडिंग स्किल। एक्सीलेंट बिहेवियर और ट्रेडिंग स्किल। नेक्स्ट बताओ। ओके, आपने उनको तसल्ली कैसे दी? द होली प्रॉफिट, द हजरत खदीजा कंसोल्ड द होली प्रॉफिट बाय सेइंग, क्या कह के? क्या कहा? डोंट वरी, लिखा हुआ है अगर आपके पास टेस्ट पेपर्स हैं। डोंट वरी, यू ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, यू आर हॉस्पिटेबल, ऑनेस्ट भी शायद लफ्ज उसने यूज किया हुआ है। उसके बाद यू ऑलवेज हेल्प द पुअर, नीडी एंड विडोज, अल्लाह ऑलमाइटी विल नॉट लेट यू अलोन, लिखा हुआ है। चेक कीजिए, ये सेंटेंसेस वहां पे होंगे। आखिरी क्वेश्चन है आप में से नेक्स्ट बचेगा। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? आपने अपनी दौलत कहां पे खर्च की थी? सुनिएगा, फॉर प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। प्रोपोगेशन लफ्ज लिखा हुआ है कॉपी इंग्लिश में। प्रोपोगेशन होता है फैलाना, प्रीचिंग होता है वही तालीमात तब्लीग देना। आखिरी क्वेश्चन बेटा जो मेरे हिस्से में रह गया, क्या रहा कि हाउ मेनी चाइल्ड्स होली प्रॉफिट एंड हजरत खदीजा हैव? कितने बच्चे थे नबी पाक और हजरत खदीजा के? There are 6 children, 2 sons, कासिम एंड अब्दुल्ला, who died in the age of infancy, लिखा हुआ है कि आप चेक कीजिए आपको मिल जाएगा। and 4 daughters, हजरत ज़ैनब पहले लिखा हुआ है उसने, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम एंड हजरत फातिमा। ठीक है, ये सारे का सारा आपका लेसन है। घर का काम मेरे बच्चों को बता रहा हूं, आपने यही 10 सवाल इन्हीं का होमवर्क करना है।